आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। इस गाने ने भारतीय संगीत की धारा बदल दी थी। फिल्म तीसरी मंजिल में शम्मी कपूर और आशा पारेख पर फिल्माए गए इस गीत को विविध आयामी गायन क्षमता से भरपूर प्रतिभावान गायिका आशा भोसले ने गायकी के सरताज माने जाने वाले गायक मोहम्मद रफी के साथ गाकर इतिहास रच दिया। इस गाने ने फिल्म संगीत की दुनिया में हंगामा बरपा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो गाना भारतीय फिल्म संगीत का ट्रेंड सेटर बन गया और जिस गाने ने फिल्म संगीत के भविष्य को बदल कर रख दिया, उसका संगीत दिया था उस समय फ्लॉप माने जाने वाले संगीतकार राहुल देव बर्मन ने। लेकिन इस गाने के सुपरहिट होने के साथ वह एक सनसनी बन गए और इस गाने ने उनको 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन इस युगांतरकारी गीत को मोहम्मद रफी के साथ गाने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी गायिका आशा भोसले के लिए इस गाने को गाना कठिनतम चुनौती भरा काम साबित हुआ था। हालांकि उन्होंने रफी साहब के साथ इस गाने को जिस बेहतरीन तरीके से गाया उसके लिए उनकी खूब वाहवाही हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने की प्रैक्टिस के दौरान उनकी ऐसी हालत हुई कि उनका ड्राइवर उनकी हालत को देखकर डर गया था। यही नहीं, इस गाने को गाने के दौरान उनकी पेट की नसें फूल गई थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण गाने को शानदार तरीके से गाकर संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया। आज भी यह गाना बड़े से बड़े गायक गायिकाओं के लिए चुनौती बना हुआ है। इस वीडियो में भारतीय संगीत की हवा बदल देने वाले उस धमाकेदार गीत के बनने के बारे में दिलचस्प जानकारी देने जा रहा हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस गाने का जिक्र किया जा रहा है वह गाना फिल्म तीसरी मंजिल का है। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। यह फिल्म 1966 में प्रदर्शित संगीतमय रोमांचक फिल्म है जिसका निर्देशन विजय आनंद ने किया था और जिसमें शम्मी कपूर, आशा पारेख, प्रेमनाथ तथा प्रेम चोपड़ा सरीखे अभिनेता मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म में पहले मुख्य किरदार के लिए देवानंद का चयन किया गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली का निधन हो गया था, जिस कारण इसकी शूटिंग 3 महीने तक रुकी रही थी। मशहूर फिल्म लेखक और सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी इसमें छोटा सा अभिनय किया है। दोस्तों, इस फिल्म के सभी गीत सुपर डुपर साबित हुए थे। इसके गीतों को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे मेरे सोना रे दे दूंगी जान। इस फिल्म के वैसे तो सारे गीत हिट रहे, लेकिन जिस गीत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ वह गीत फिल्म संगीत की दुनिया का ट्रेंड सेटर गीत बन गया। इस गीत के बनने के बारे में आशा भोसले ने कुछ दिन पूर्व इंडियन आइडल शो में बताया था कि आर.डी. बर्मन साहब ने इस गाने को गाने का अनुरोध किया तो वह गाने को गाने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन इस गाने को आर.डी. बर्मन जिस तरह से गा रहे थे उसे देखकर वह सोच में पड़ गई थी कि वह यह गाना गा पाएगी या नहीं। तो वो गरूर एकदम फट से टूट गया। मैंने कहा ये तो मुश्किल काम है। आशा भोसले ने बताया कि आर.डी. बर्मन साहब एक दिन उनके घर आए, बाजा लिया और मुझसे यह गाना गाने का अनुरोध किया। उन्होंने इस गाने को गाकर बताया। जब मैंने उनसे यह गाना सुना तो मैं झटका खा गई कि यह गाना तो मुझसे होगा नहीं। मुझ में गुरूर था कि मैं तो आशा भोसले हूँ और ये नया लड़का है, यह क्या गाना बनाएगा। आर.डी. बर्मन को गाते देखकर मेरा गुरूर एकदम से टूट गया। मुझे नहीं लगा कि मैं इसे गा पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने बर्मन साहब से कहा कि मैं 4 से 5 दिन तब गाने का रियाज करूंगी और उसके बाद गाना गाने की कोशिश करूंगी। आशा दी ने बताया कि वह अपनी कार में इस गाने का रियाज करती थी। एक दिन जब वह कार में बैठे बैठे इस गाने का रियाज कर रही थी
तब उनकी हालत देखकर उनका ड्राइवर डर गया था। वह हाजी अली के पास रहती थी और जब उनकी कार हाजी अली के पास पहुंची तो मेरे ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि क्या उनको अस्पताल लेकर जाना है, क्योंकि दरअसल इस गाने के अभ्यास के कारण ड्राइवर को लगा कि वह हाफ रही है और उनकी तबीयत खराब है। तो ऐसे प्रैक्टिस करती थी। आशा जी ने बताया कि जैसे ही मैं घर पहुंची, मैं अपनी बहन लता मंगेशकर के कमरे में गई। मैं बहुत घबराई हुई इधर उधर आ जा रही थी। मैं डर रही थी। दीदी ने मेरी हालत देखकर कहा, क्या बात है, क्यों छटपटा रही हो? हमारी दीदी जरा एकदम ऐसे, क्या बात है, क्यों छटपटा रही हो? मैंने लता दीदी से कहा कि ये गाना मुझे गाना है और मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कि मैं ये गाना नहीं गा सकती। उस वक्त लता दीदी ने कहा कि तुम भूल रही हो, तुम पहले मंगेशकर हो और बाद में भोसले। जाओ गाना गाओ, तुम अच्छा करोगी। आशा जी ने बताया था कि इस गाने के लिए उनका 10 दिनों तक रियाज करना पड़ा, जो कि अमूमन वो करती नहीं थी। इसके बाद आशा जी ने यह गाना रफी साहब के साथ गाया और यह गाना जबरदस्त हिट हुआ। आशा जी ने बताया था कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त वह थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि उन पर यानी आशा भोसले पर और सहगायक मोहम्मद रफी साहब को लेकर 500 रुपए की शर्त लगी थी कि कौन यह गाना बेहतर गाता है। फिल्म के प्रोड्यूसर नासिर साहब ने कहा था कि रफी साहब अच्छा गाएंगे, जबकि पंचम ने कहा था कि आशा भोसले अच्छा गाएंगी। आशा भोसले ने कड़े रियाज के बाद गाना गाया, जिसे सुनकर आर.डी. बर्मन बेहद खुश हुए। नासिर साहब ने जो शर्त लगाई थी वह शर्त हार गए और यह शर्त जीतने के बाद संगीतकार आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले को 100 रुपए इनाम के तौर पर दिए। आशा भोसले ने बताया था कि इस गाने को रफी साहब ने गले से गाया था और मैंने यह गाना अपने पेट से गाया था। रफी साहब तो यहाँ से गाए हैं, मैंने इधर से गाया। इस तरह से मैं ये शर्त जीत गई और ये 500 रुपए पंचमदा को मिल गए। गाने की रिकॉर्डिंग के बाद आर.डी. बर्मन बहुत खुश दिख रहे थे। उनकी खुशी देखकर आशा भोसले ने उनसे अपने मन की बात कह डाली। उन्होंने आर.डी. बर्मन से शिकायती लहजे में कहा, तुम सभी अच्छे गाने तो दीदी यानी लता मंगेशकर को दे देते हो और मुझे वो गाने देते हो जो मुश्किल होते हैं और जिन्हें कोई और नहीं गा पाता। उनकी इस बात पर आर.डी. बर्मन ने कहा कि तुम तो सभी तरह के गाने गा सकती हो, इसलिए मैं ऐसे गाने बनाता हूँ। अगर तुम नहीं गाओगी तो मैं ऐसे गाने बनाना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि और कोई गाएगा ही नहीं। यह सुनकर आशा भोसले आर.डी. बर्मन के बनाए मुश्किल गाने खुशी खुशी गाती थी और ये गाने काफी हिट हुए और आज भी खूब लोकप्रिय हैं। अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा ओ मेरे सोना रे दे दूंगी जान जुदा मत होना आजा आजा आजा। आशा भोसले और आर.डी. बर्मन में साथ काम करने के दौरान ही प्यार हुआ और दोनों ने शादी भी कर ली। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि इस गाने को किसने ज्यादा अच्छी तरह से गाया, आशा जी ने या रफी साहब ने? आपको तीसरी मंजिल के कौन से गाने सबसे अच्छे लगते हैं? इस गीत के बारे में अगर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई कहानी, नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।